नमस्ते बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अगर फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पर मेन 3 पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनके बारे में हम लोग अभी आगे चल करके डिटेल से देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मेन 3 ही पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ और भी पार्ट हैं जिनके जो कि इस प्रकार हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सम अदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन, सेकंड अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कुछ अन्य पार्ट हैं जिनके बारे में भी हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। और जो मेन पार्ट होते हैं वो पहले मैंने बता दिया कि 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कुछ अदर पार्ट हैं जिनके बारे में भी हम लोग आगे चल करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, फिर न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर लेस दैन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 1/2, यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है जो कि डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी 2 से छोटा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4/5। 4 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है जो कि बड़ा है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं 11/12। 11 न्यूमरेटर लेस दैन डिनोमिनेटर यानी 12 से, ठीक है। तो इस तरीके की जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मैं इनके कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 1/2, 3/4, 7/8। इन सभी फ्रैक्शंस में क्या है कि न्यूमरेटर पार्ट जो है वो सभी में डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। 11/15 कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखे हैं इन सभी में हमारे पास जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सब में क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहे जाते हैं। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, a fraction in which numerator is greater than or equal to denominator is called improper fraction। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है। न्यूमरेटर पार्ट जो होता है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से, और इक्वल टू होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर 3/2। न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 3 है जो कि ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर पार्ट यानी कि 2 से, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं 4/2। यहाँ पर जो न्यूमरेटर पार्ट है वो हमारे पास 4 है जो कि ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर पार्ट यानी कि 2 से, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ जिनको आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। और इन सभी में आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। 4/2, 8/7, 11/3, 20/9 और भी हम बड़े एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसी तरीके से। इसमें जितने भी फ्रैक्शंस लिखे गए हैं उन सभी में से न्यूमरेटर पार्ट जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, यानी न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3rd नंबर पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ए मिक्स्ड नंबर इज ए फ्रैक्शन दैट इंक्लूड्स बोथ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें से हमारे पास एक होल नंबर होता है
एक फ्रैक्शन ही होता है, लेकिन इसमें से एक पार्ट होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एक पार्ट क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा क्या होता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ 3/1/2। यहाँ पर क्या है कि ये जो 3 है, ठीक है, 3 जो है ये क्या कर रहा है कि ये होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है 3 ये होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये 1/2 जो है ये प्रॉपर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 3/1/2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 + 1/2। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसमें से बस क्या है कि ये जो 3 है ये हमारा होल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जितने भी इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में आते हैं। यानी कि जो इस तरीके से लिखा होता है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/1/2, 8, 7/8, 3, 5/7। इस तरीके से और भी इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ को याद रखना है कि ये तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये हमेशा, ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट तौर पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमेशा जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के मेन 3 पार्ट देखे। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ और पार्ट हैं जिसमें से फर्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, द फ्रैक्शंस विथ द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी अगर कई सारे फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 और मोर देन 2 या फिर उससे भी ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो जितने भी फ्रैक्शंस लिखे होते हैं अगर उन सब में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो वो सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 1/2 और 4/2। ठीक है, यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट है वो दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं, ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं ये हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3/7, 4/7। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी 7, 7 ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो जब भी कोई दो फ्रैक्शन हो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन होते हैं और उनके डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो, सेम हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी कि जितने भी फ्रैक्शन हैं अगर उनके डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो वो हमें लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 3/9, 7/9। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 9 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। तो ये दोनों जो फ्रैक्शन हैं ये हमारे पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखे दे रहा हूँ, जैसे 3/4, 2/4। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। एक से 3/7 और नेक्स्ट है 5/7। यहाँ पर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है और यहाँ पर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो गया। इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि सेम डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विच डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि जो फ्रैक्शंस में हमें डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो हमारे क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं 3/2, 5/9। यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है। इन दोनों में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। तो ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन हैं। एक
और एग्जांपल देख लेते हैं। 9/12 और 20/9, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर पार्ट जो है 12 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट कितना है 9 है। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ और लिख कर यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे 3/2, 9/8, ये हमारे पास दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। उसके बाद 7/2, 12/20, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है और ये दोनों हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन। ए यूनिट फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर known as top number is 1 and the denominator bottom number is a whole number। इसमें क्या होता है कि जो कोई एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी यूनिट होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, यानी कि यूनिट होगा वो, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाएगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यूनिट मतलब सिंगल, यानी कि 1, तो न्यूमरेटर जो होगा वो 1 होगा, जिसमें वो हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहा जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 1/8, न्यूमरेटर कितना है, 1 है यहाँ पर, तो ये हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। तो 1/7, 1/2, 1/, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 1/2, 1/9, 1/12, 1/8, 1/7, ठीक है। ये सारे इनमें सब में जो न्यूमरेटर है वो यूनिट है, यानी कि 1 है। तो ये सारे जो इतने भी एग्जांपल हैं वो यूनिट फ्रैक्शन कहे जाएंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि इक्विवेलेंट यानी कि बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो बराबर होते हैं वो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी कि वैल्यू में बराबर होते हैं और जो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन वैल्यू में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1/2, यहाँ पर 2/4, ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये क्या है कि ये एक फ्रैक्शन अभी लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। अगर 2/4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो इसको भी हम सिंपलेस्ट 2 से कट करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनकी जो वैल्यू है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, ठीक है। सॉल्व अगर करेंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो जब कभी कोई फ्रैक्शन ऐसे हों जिनकी वैल्यू समान हो, ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है वो इक्वल हो और देखने में डिफरेंस हो सकते हैं, यानी न्यूमरेटर अलग होगा, डिनोमिनेटर अलग होगा, लेकिन वैल्यू उनकी क्या होगी, समान होगी, तो ऐसे जो फ्रैक्शन होते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक और देख सकते हैं 3/9, ठीक है, और इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/36, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि किसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। जैसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कोई सेम नंबर होता है, कोई एक नंबर होता है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तभी उसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो होता है वो चेंज हो जाता है, बट उसकी वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है। जैसे अगर इसमें 3 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 3 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 9 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो दोनों में सेम नंबर, ठीक है, न्यूमरेटर में भी सेम 4 एंड डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12/36 हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास 3/9 और नेक्स्ट जो है हमारे पास 12/36, ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों फ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है, तो इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे हैं, समान है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम अगर कट करेंगे 4 से तो 3 आएगा, और इसमें भी 4 से कट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। तो इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, जैसे 1/2 है, 1/2। अब इसमें करना क्या है कि बस किसी एक नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते जाओ और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुम्हें मिलते जाएंगे। मैं ऊपर मान लो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 8 आया। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट मैं एक और ले लेता हूँ, 3/2। इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर मिलेगा 6, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4, ठीक है। ये दोनों भी क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इनकी वैल्यू जो है वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे 1/2 है, इसको हम इक्वल टू का साइन लगा करके 4/8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इक्वल टू का साइन लगाया जा सके या इक्वल टू का साइन पुट कर सकें, या दोनों तरफ हम दोनों वैल्यू को हम क्या कर सकें, इक्वल प्रूव कर सकें, तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3/2 लिखा हुआ है, इक्वल टू हम इसको 6/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देखना, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो उसके लिए कमेंट्स करना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।